सुप्रभातम। NRPS स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन शिक्षण की कक्षा में हम सभी विद्यार्थी आज लेक्चर 9 में कारक प्रकरण में अपादान कारक जो पढ़ रहे थे, उस अपादान कारक के अगले नियम के बारे में पढ़ेंगे कि और किन किन शब्दों के योग में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो अपन 4 तक नियम तक पढ़ लेते कि जुगुप्सा, विराम, प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे घृणा आदि की जाती है, उसमें अपादान कारक पंचमी का प्रयोग किया जाता है। अब देखो आगे, भूय प्रभय भू धातु के कर्ता का अगला नियम 5 से देखो, भू धातु के कर्ता का भू धातु के कर्ता का जो भू धातु के कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान होता है, भू धातु के कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान होता है, उसके अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसकी अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। भू धातु के कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान होता है, उसकी अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी भू यानी प्रकट होना, उत्पन्न होना, उस धातु का जो कर्ता होता है, उसका जो उत्पत्ति स्थान होता है, उसकी अपादान संज्ञा होकर उसमें पंचमी का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा हिमालयात, जैसे उदाहरण है गंगा हिमालयात प्रभवती, कि गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालयात प्रभवती। यहाँ देखो, गंगा का उत्पत्ति स्थान क्या है? ये जो गंगा है, ये कहाँ से निकल रही है? इस हिमालय से निकल रही है। किससे निकल रही है? हिमालय से। हिमालयात में देखो पंचमी आ रही है, अपादान कारक कौन सी आ रही है? अपादान कारक पंचमी विभक्ति। तो गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहाँ कारण रहेगा प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु के योग में, क्योंकि यहाँ धातु से पहले देखो ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसके बाद ये धातु है। प्र उपसर्ग है, फिर धातु है। प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु के योग में, प्र तो उपसर्ग है और भू धातु है, तो प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु के योग में यहाँ कर्ता के उत्पत्ति स्थान, कर्ता का उत्पत्ति स्थान क्या है? हिमालय है, गंगा कर्ता हो गया, और हिमालय उसका उत्पत्ति स्थान है। तो हिमालय शब्द में अपादान कारक पंचमी का प्रयोग किया गया है। जन धातु का कर्ता नियम 6 देखो, जन धातु का जो करता है, जन धातु का जो करता है उसका जो कारण है
उसका जो कारण है उसकी अपादान संज्ञा उसकी अपादान संज्ञा होकर उसकी अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसकी अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जन धातु का जो कर्ता है और उसका जो कारण है वही वो किस कारण से है कर्ता, उसकी अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जन धातु का जो कर्ता होता है और उसका जो कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कामात् क्रोधे जायते, कामात् क्रोध है जायते। कामात् क्रोधे जायते यानी काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। यानी क्रोध की यहाँ उत्पत्ति है जन धातु है, जायते जन धातु है, किसकी उत्पत्ति है, काम की। तो जन धातु का जो कर्ता है उसका जो कारण है, जन धातु का कर्ता क्या है, ये कामात्। जायते जन धातु है, इसका कर्ता काम है और उसका जो कारण है उसमें किस कारण से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, क्रोध जायते, यानी क्रोध यहाँ करता है और कामात् उसका कारण हो गया। भाई उत्पन्न कौन हो रहा है, क्रोधित हो रहा है। क्रोध किस कारण से हो रहा है, काम से हो रहा है, काम वासना से क्रोध उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ जो कामात् शब्द है इसमें देखो पंचमी, ये इसका कारण हो गया, कर्ता ये क्रोध है। उत्पन्न क्रोध हो रहा है, क्रिया को उत्पन्न करने वाला कर्ता हो, तो क्रिया को उत्पन्न कौन कर रहा है, क्रोध ही कर रहा है। तो क्रोध करता है, क्रोध का कारण है कामात्, यानी काम से क्रोध उत्पन्न हो रहा है। तो कामात् शब्द में यहाँ पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग है। तो विभक्ति का नाम आ जाएगा पंचमी और कारण हो जाएगा जन धातु योगे, कि जन धातु के योग में। स्पष्ट नाम। इसके बाद सातवां नियम देखो, जब कर्ता जिससे छिपना चाहता है, जब कर्ता जिससे छिपना चाहता है, जब कर्ता जिससे छिपना चाहता है उस कारक की अपादान संज्ञा होकर उस कारक की अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब कर्ता जिससे छिपना चाहता है उस कारक की अपादान संज्ञा होकर
पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कर्ता वाक्य में जिससे छिपना चाहता है, यानी वाक्य में कर्ता का भाव जहाँ जिससे छिपना बताया जाता है उसकी अपादान संज्ञा होकर उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी उसकी अपादान संज्ञा होकर उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक है, बालक है, मातुः निलीयते। बालक है, मातु निलीयते, यानी बालक माता से छिपता है। यानी बालक किसे छिप रहा है? माता से। कर्ता, जब कर्ता जिससे छिपना, ये बालक यहाँ कर्ता है। कौन है कर्ता यहाँ? बालक। बालक शब्द यहाँ कर्ता हो गया ना, और क्रिया हो गई छिपना। अब ये कर्ता जिससे छिपना चाहता है उस कारक की अपादान संज्ञा हो, यानी बालक किससे छिप रहा है यहाँ? बालक यहाँ, ये दोनों कर्ता और क्रिया है, तो बालक ये जो कर्ता है ये इस माता से छिपना चाह रहा है। किससे छिपना चाह रहा है? ये माता। तो माता शब्द में पंचमी में मातु आ गया, तो कारण हो जाएगा निलीयते इति शब्दस्य योगे। और कर्ता किससे छिप रहा है? माता से छिप रहा है, तो मातु शब्द में देखो अपादान कारक पंचमी का प्रयोग किया गया है। तो मातु शब्द में पंचमी विभक्ति है और निलीयते इति शब्दस्य योगे। इसके बाद देखो अगला नियम, नियम 8 है कि दूर हटाना, दूर हटाना धातु के प्रयोग में दूर करना अर्थ वाली दूर करना अर्थ वाली धातु के प्रयोग में जो इच्छित होता है, प्रयोग में जो इच्छित होता है दूर करना अर्थ वाली धातु के प्रयोग में जो इच्छित होता है, यानी जो मनोवांछित होता है, उस कारक की अपादान संज्ञा होकर उस कारक की अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूर करना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो इच्छित होता है उस कारक की अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृषक यवेभ्य गाम वार्यति, कृषक है, कृषक है, कृषक है, यवेभ्य गाम वार्यति, कि किसान जो से गाय को हटाता है। तो यहाँ कह रहा है भाई दूर करना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो इच्छित होता है उस कारक के अपादान संज्ञा होकर पंचमी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ किसान जो है
यवेभ्य यानी जो की फसल से किसको हटा रहा है, गाय को वार्यते यानी दूर करता है। तो यहाँ इच्छित क्या हो गया कि वो जो की फसल उसको अच्छी लग रही है, गाय उसको बुरी लग रही है, गाय उसको इच्छित नहीं है, यानी उसका इच्छित कर्म हो गया भाई वो जो की फसल से गाय को वार्यति दूर करता है। तो यवेभ्य शब्द में पंचमी विभक्ति का आ गया बहुवचन में कि कृष क्या यवेभ्य गाम वार्यति, किसान जो की फसल से गाय को दूर हटाता है। तो यह किसान जो है यहाँ कर्ता का इच्छित भाव है जो यवेभ्य है, यवेभ्य शब्द में आ गया पंचमी विभक्ति। और वार्यति इति धातु योगे, किस शब्द के योग में, वार्यति धातु के योग में, यानी वार्यति शब्द से योगे। इसके बाद देखो अब कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनके साथ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब है कि पंचमी विभक्ति में और किन किन शब्दों के योग में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके योग में पंचमी का प्रयोग करते हैं। अब ये कुछ विशेष शब्द ऐसे हैं जिनके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो वो विशेष शब्द कौन कौन से हैं वो देखिए कि जब दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की विशेषता प्रकट की जाती है, जब दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की विशेषता प्रकट की जाती है तो उससे में नवा नियम है, जब दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की विशेषता जब दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की विशेषता प्रकट की जाती है तो उस विशेषणवाचक शब्द के साथ येसुन अथवा तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। येसुन या तरप प्रत्यय का किया जाता है तो उस तरप प्रत्यय, तरप और येसुन प्रत्यय के साथ
तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और जिससे विशेषता प्रकट की जाती है तथा जिससे विशेषता प्रकट की जाती है और जिससे विशेषता प्रकट की जाती है उससे की अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये देखो बहुत ही बड़ा नियम है कि जब दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की विशेषता प्रकट की जाए या दो व्यक्ति पदार्थ जो कुछ भी है अगर उनमें से किसी एक व्यक्ति की विशेषता प्रकट की जाती है तो उस विशेषणवाचक शब्द के साथ यानी जिस विशेषण शब्द से हम उनकी विशेषता को बता रहे हैं भाई इस पदार्थ या व्यक्ति विशेष की विशेषता है उस विशेषणवाचक शब्द के साथ यशुन प्रत्यय या तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। दोनों प्रत्ययों में से कोई सा प्रत्यय आता है और उस विशेष प्रत्यय लगने पर जो विशेषणवाचक शब्द बनता है उस विशेषता प्रकट की जाती है और जिससे विशेषता प्रकट की जाती है यानी जिस शब्द से वो विशेषणवाचक शब्द से उसकी विशेषता प्रकट की जाती है ये सुनो तरफ प्रत्यय जोड़ करके उसकी अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उस विशेषणवाचक शब्द की अपादान संज्ञा होकर उसकी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। समझ गए? जैसे उदाहरण है कि रामे श्यामात् पटुतर अस्ति। जैसे उदाहरण से समझो राम है श्यामात् पटुत्तर है अस्ति। राम है श्यामात् पटुत्तर अस्ति और माता भूमे गुरुतरा अस्ति। माता भूमे गुरुतरः अस्ति। कि रामे श्यामात् पटुतर अस्ति और माता भूमे गुरुतरा अस्ति। यहाँ देखो राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्तियों की विशेषता बता रहे हैं। भाई राम और श्याम क्या है? चालाक है। राम श्याम से अधिक चालाक है। तो राम है श्यामात् पटुतर है। तो यहाँ श्यामात् शब्द देखो पंचमी व्यक्ति है किसके योग में? ये विशेषणवाचक शब्द क्या है? पटुत्तर है। भाई ये विशेषता को देखिए बता रहा है भाई राम श्याम से अधिक चालाक है। तो राम है श्यामात् पटुतर अस्ति। तो पटुतर में तरफ प्रत्यय आ रहा है। देखो तरफ का तर रह गया तो ये विशेषणवाचक शब्द हो गया और जिससे विशेषता बता रहे हैं और श्याम से उस विशेषणवाचक शब्द में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग आ रहा है श्यामात् में। माता भूमि गुरुतरा अस्ति। माता भूमि सबसे महान है, बड़ी है। तो माता भूमे, भूमे शब्द में देखो पंचमी है किसके योग में? वही गुरुतरा विशेषणवाचक शब्द से जो गुरुतरा में तरफ प्रत्यय है। तो यहाँ तरफ प्रत्यय में गुरुतरा में तरफ प्रत्यय जो है तरा बन गया स्त्रीलिंग में और भूमि शब्द में यहाँ पंचमी व्यक्ति है। तो यहाँ भूमि शब्द को रेखांकित कर देंगे, यहाँ पंचमी आ रही है। समझ गए? तो राम श्याम से अधिक चालाक है और माता भूमि से अधिक महान है। ये आपका अपादान कारक जो है वो पूरा होता है। इसके साथ कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनके साथ भी अपादान कारक पंचमी का प्रयोग करते हैं। जैसे रीते बिना, रीते इसका मतलब होता है बिना और वही
बाहर, बही, बाहर। इन दो शब्दों के साथ ही अपादान कारक पंचमी का प्रयोग करते हैं। ज्ञानात ऋते, जैसे उदाहरण हैं ज्ञानात ऋते मुक्ति न भवति। ज्ञानात ऋते मुक्ति न भवति और छात्र विद्यालयात् बहिः गच्छति। छात्रः विद्यालयात् बहिः गच्छन्ति। छात्र विद्यालय से बाहर जाते हैं। तो यहाँ देखो ऋते यानी बिना, यानी ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, तो ज्ञानात ऋते मुक्ति नहीं होती। किसके बिना मुक्ति नहीं होती? जिसके बिना, ज्ञान के। तो ज्ञानात शब्द को रेखांकित कर दिया, यहाँ ज्ञानात में पंचमी है। किसके बिना? विनाश ऋते मुक्ति न भवति, विना शब्द के योग में आ गया। बही यानी बाहर होता है, तो छात्रा विद्यालयात बही, तो छात्र विद्यालय से बाहर जाए, अलग हो रहे हैं। किससे अलग हो रहे हैं? विद्यालय शब्द से। तो यहाँ कारण हो जाएगा भयति शब्द से, और ज्ञानात शब्द में पंचमी है ऋते शब्द के योग में, ऋते यानी बिना के योग में। समझ गए? ये ऋते शब्द आया, इस ऋते शब्द का मतलब होता है विना, यानी बिना मुक्ति नहीं होती है। अब अपनी नोटबुक में गृह कार्य नोट करेंगे। सभी विद्यार्थी गृह कार्य नोट करो। अपादान कारक के, ये 9वां नियम था, शेष नियम 5, 6, 7, 8, 9 की परिभाषा सोधारण HW में हल करो। यानी नियम 4 तक आपको पिछले लेक्चर में लिखवा दिए। 5, 6, 7, 8 और 9, ये चारों परिभाषाएं, पांचों परिभाषा हो गई। ये अभी जो आपको लेक्चर 9 में पढ़ाई गई है, इसको भी आपको HW में पहले की तरह ही, पहले के तरीके से ही करना है और याद भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।